गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी. I have told you that packing efficiency a term which tells us about the how many volume is covered with the particles of the given total volume. That efficiency is called packing efficiency. Or in last we have also seen that the stability directly proportional to packing efficiency. Packing efficiency जितना increase होगा क्रिस्टल उतना ही well managed और packed होगा. और पैक्ड क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है. Lightly I want to repeat that thing. Packing efficiency in cubic closed system. First of all, you have to idea about the cubic closed unit cell or simple cubic unit cell. In simple cubic unit cell, constituting particles are present only at the corners of the cube. So first of all, we have to consult about the number of constituting particles. Here constituting particles only present at the corners, which roll 1 by 8 and total corners are 8, then particle number is 1. We have to assume the each particle as the spherical structure. So first of all we calculate the volume of particles, that is 4 by 3 pi r cube. बिकॉज जो स्फीयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है. Volume of cube equals a cube. Here let the arm of cube is a, then the volume is a cube. But practically we see that a is equal to r plus r 2r, then a equal to r, then a cube equal कितना हो गया 2r cube. ओके. पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100. Percentage packing efficiency, then we have to multiply it with 100. We put the value volume of sphere, then total volume या volume of cube, then we multiply 100 and we obtain the correct answer is 52.4%. देन वॉल्यूम वैल्यू रखी. वैल्यू पुट आउट करने के बाद भी हमने जो आंसर निकाला वो 52.4% है. ये हमारे पास आई है पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक सेल की. अगर हमारे पास वॉल्यूम पूछा जाएगा, होलो स्पेस पूछा जाएगा, 100 माइनस 52.4 अपन को लेस करना पड़ेगा. देन 47.6% के आसपास ये क्या आ जाएगा, वैकेंट स्पेस आ जाएगा. ठीक है ना, ये वैकेंट स्पेस आएगा इसके अंदर. ये तो अपन कल देख चुके थे. आज अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए, एफसीसी के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एफसीसी के लिए आपको यूनिट सेल ड्रॉ करनी है. सबसे पहले तो क्यूब ड्रॉ करेंगे. ओके. अब क्यूब ड्रॉ करने के बाद में हमको कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स रखने हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल सबसे पहले तो कहाँ है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. अब ये यूनिट सेल जो है जब सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो तो सिंपल क्यूबिक है. अब इसको एफसीसी बनाने के लिए हर एक फेस के सेंटर में, नीचे वाले फेस के सेंटर में ये लो, इस वाले फेस के सेंटर में ये लो, ऊपर वाले फेस के सेंटर में ये, इस वाले फेस के सेंटर में ये, पीछे वाला जो है उसके सेंटर में करोगे तो ये लो, और जो फ्रंट दिख रहा है उसके सेंटर में करोगे तो ये. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स को अरेंज कर दिए कॉर्नर्स पे. उसके साथ में किस पे अरेंज किया हमने, फेस के सेंटर पे अरेंज किया. ठीक है. सबसे पहले आप लिखेंगे इन एफसीसी
constituting particles corners as well as center of the faces. Center of the faces, number of particles कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस फेस वाले का रोल होता है 1/2, टोटल फेस होते हैं 6, देन 1 + 3 इक्वल टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए 4 आ गए। अब देखो पहले हमको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक इसको ले लो A, इसको B, इसको C। अगर मैं A से B तक की डिस्टेंस कवर करती हूँ तो मेरे पास 2 ही पार्टिकल आएंगे। FCC को कवर करने के लिए मेरे पास इस फेस का होना ज़रूरी है। आपको इतना पता है कि A से B का जो डिस्टेंस है वो कितना है A है, और B से C का जो डिस्टेंस है वो भी A है, क्योंकि वी हैव टू अज्यूम द आर्म ऑफ द लेंथ इज स्मॉल ए, क्योंकि हर बार आपको लेंथ ऑफ आर्म ऑफ क्यूब यू हैव टू अज्यूम स्मॉल ए। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों का पता है कि ए है। जब तक इसी का मेजरमेंट चल रहा है इसका मतलब यही पार्टिकल कांटेक्ट में आ पा रहे हैं। हमको जब तक बीच वाला पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं लेंगे तब तक वो एफसीसी कैलकुलेशन नहीं आ पाएगा। एफसीसी की कैलकुलेशन के लिए इसको आप एक डॉटेड लाइन से मैच कर दो। ठीक है, डॉटेड लाइन से मैच कर दिया। अब इसके अंदर आपको ये निकालना है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी पता है, बी सी पता है। कैन वी कैलकुलेट ए सी? पाइथागोरस नाम सुना आपने? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए सी, क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी कितना है ए स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना है ए, तो ए स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, तो ए सी इक्वल 2a स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हटाया तो इसका क्या लग जाएगा रूट। इसको सोल्व करोगे तो स्क्वायर का रूट हटाओगे तो ए तो बाहर आ जाएगा और √2 क्या रहेगा अंदर रहेगा। या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। ठीक है, अब देखो ए सी इक्वल √2a स्क्वायर, ओपन किया तो a√2 आ गया। ठीक है, वी नो दैट ए सी इक्वल a√2। ठीक है, a√2 आ गया। अब देखो प्रैक्टिकली अगर अपन देखेंगे तो ए से सी तक के आर्म के अंदर 2 और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, एक पार्टिकल देन दूसरा पार्टिकल देन तीसरा पार्टिकल। इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक की जो लेंथ थी, इसको अगर हमने ए बोला है तो इसको हमने किससे डिनोट किया है सी से, यही तो किया है। इसकी जो रेडियस है वो आर है, इसकी भी रेडियस आर है। इसकी रेडियस 2 बार काउंट होगी तो ये वाला पार्ट भी आर है और ये वाला भी आर है। यहाँ पे ए सी इक्वल कितना आ गया 4r। 2 इक्वेशन है जिसमें ए सी की वैल्यू a√2 की इक्वल है, ए सी की वैल्यू 4r की इक्वल है। एक पार्ट इक्वल है, दोनों को सेम कर सकते हैं, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं 4r से। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है ए की, तो ए इक्वल हो जाएगा 4r/√2।
इसको आप ये लिख सकते हो 2 इंटू रूट टू, क्योंकि इसके हमने छोटे टुकड़े किए हैं, डिवाइड किया है इसको हमने, तो हमने 2 इंटू 2 लिखा और 2 को हम आप ये लिख सकते हो रूट टू इस तरीके से। ये लो, कितना बच गया है, ए इक्वल आ गया आपके पास में 2√2r। ठीक है, अब आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, निकालेंगे अपन सबसे पहले, और उसके बाद में क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स का रखेंगे। तो आप रखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना आएगा, 4 इंटू ठीक है 4 इंटू 4/3r³। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर ये देख लिया है कि हियर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 4। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स निकालोगे तो एक के लिए एक, तो 4 के लिए 4 बार, तो 4 इंटू 4/3 πr³। इसको आप लिख सकते हो 16/3 πr³, लिख सकते हैं इतना। अगला वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, a³ होता है, और यहाँ पे हमने वैल्यू कितनी निकाली है a की, 2√2r। तो आप इसको लिख सकते हो 2√2r इसका क्यूब। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, r तो r³ हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया r³। 2 का क्यूब होता है 8, √2 को 3 बार लिखोगे तो 2√2 मिल करके तो 2 हो जाएगा, और एक का बचा हुआ क्या रहेगा, 2। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। आगे लिख देती हूँ, चलो ठीक है ना, दोबारा देख लो इसको, 2√2r³, या फिर 2r√2, इसको भी लिख सकते हो, r अंडर रूट में नहीं है, इसका क्यूब 2 का क्यूब अंडर रूट 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, √2 को 3 बार लिखा तो 2 रूट मिल करके तो बन गया 2, और एक रूट बचा हुआ रह गया, 8 इंटू 2 16। अभी आ गया 16√2r³। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। इसके बाद में अपन लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो हम लिखते हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई 100 हो गया। वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स कितना है, 16/3 πr³। तो वैल्यू रखेंगे अपन 16/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया है, 16√2r³। मटेरियल जो कट रहा है वो यहीं काट दो, r³ से r³ कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, ऊपर क्या बचा है, π/3। तो पाई तो ऊपर है, पाई को लिखेंगे 22/7, 3 नीचे आ जाएगा, नीचे बचा है √2, और मल्टीप्लाई में कितना है, 100। ठीक है, अब देखो इसको आप लिखना चाहोगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 22 इंटू 100 अपॉन 7×3=21 इंटू, और √2 की वैल्यू होती है 1.414,
ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सली आपका आंसर आएगा 74%। ठीक है, इतना। यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 74%। लास्ट में जो अपन ने निकाला था, है ना, तो हम बोल सकते हैं मीन्स कवर्ड वॉल्यूम बाय पार्टिकल्स इज 74%। कि पार्टिकल्स ने जो एरिया कवर कर रखा है वो कितना है, 74% एरिया है। वेकेंट स्पेस की बात करूँ तो 100 में से लेस कर दो इसको, ठीक है ना, 26% के आसपास आ जाएगी। आसपास क्या, 26 ही आएगा। अब देखो, सिंपल क्यूबिक की बजाय ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, सॉरी ज़्यादा स्टेबल होगा कौन, एफसीसी सिस्टम होगा। ठीक है, अब एफसीसी की आपने यूँ तो निकाली है, मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप वापस से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए इसको। देखो, क्लोज पैकिंग ना एफसीसी, सबसे पहले डायग्राम नोट करने। डायग्राम नोट करने के लिए आप क्या करोगे, क्यूब बनाए, क्यूब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स को आपने कॉर्नर्स पे रखा है। सेकेंड टाइम आपने उसको फेस के सेंटर के अंदर एडजस्ट किया। ठीक है, फेस के सेंटर पे एडजस्ट करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ आपने यही लिखा है, इन एफसीसी कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ फेसेस, दोनों पे प्रेजेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स का नंबर देखोगे तो 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ गया, 4 आ गया। फिर आपको देखो ये निकालना है कि आपको इस पार्टिकल को इंक्लूड करते हुए पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो आपको इन ए से सी को ज्वाइन करने के लिए एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन को यूज़ करना है। डॉटेड लाइन को यूज़ करके आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बन गया ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC जिसमें आपको AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है। You know that the AB and BC are the length of cube और that is assumed small a, दोनों की वैल्यू स्मॉल a मानी है अपन ने। तो इन ट्राइंगल AB एंड C AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विद द पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट AB इक्वल्स A, BC इक्वल A, देन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल हो गया 2A स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालनी है, रूट ले लिया, वैल्यू आई है A√2। हमको ये पता है कि इस थ्योरम से तो AC की वैल्यू आई है A√2, और प्रैक्टिकली हमने जब इसको ड्रॉ किया तो एक पार्टिकल, दूसरा, तीसरा। रियल में इतना स्पेस नहीं होता, पार्टिकल्स बिल्कुल टच में होते हैं। तो इनके बीच में जब स्फीयर लोगे तो A से C तक की जो रियल लेंथ है वो R 4R के इक्वल हो गया। तो एक इक्वेशन के हिसाब से तो AC इक्वल 4R है, और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से AC इक्वल कितना है, A इक्वल A√2 है। दोनों को कंपेयर कर दिया आपने। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर दिया, A√2 इक्वल्स 4R, देन A इक्वल कितना आ गया आपके पास में, 4R/√2। ठीक है ना, A इक्वल्स आ गया 4R/√2, जिसको आप लिख सकते हो 2√2 लिख सकते हो। ये आई है आपके पास में A की वैल्यू। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम निकालना है स्फीयर्स का। तो टोटल स्फीयर्स कितने हैं आपके पास, 4, और वॉल्यूम जब कवर कर रहे हो तो वॉल्यूम स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर होती है उसका होता है 4/3 πr³ होता है। तो आपने 4 पार्टिकल्स के लिए लिखा है 4 × 4/3 πr³, तो हो गया 16/3 πr³ जी। नेक्स्ट लिखना है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आया है A³, बट यू नो दैट A इक्वल कितना होता है, A इक्वल होता है 2√2R। वैल्यू रखी आपने 2√2R³। सॉल्व किया है, 2 का क्यूब 8 है, √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, 2 बाहर आ गया √2, और R का क्यूब कितना है, R³। सॉल्व किया तो 16√2R³ जी, 16√2R³ आ गई। उसके बाद में आपको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई 100, बिकॉज परसेंटेज में कैलकुलेट करना है।
वैल्यू पुट करिए अपनी 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 16√2 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 16 से 16 हो गया, ऊपर पाई/3 बचा। पाई की जगह मैंने लिखा है 22/7, नीचे 3 आ गया, √2 है, मल्टीप्लाई 100 है। कैलकुलेशन जब करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, 74% आता है। ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम कवर कर रखा है वो कितना है, 74% है। इसको आप एक बार हाथ से निकाल करके देखेंगे कुछ, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे कुछ इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना और एसी की लेंथ को कंपेयर करके वैल्यू पुट करना, देन आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे क्लोज पैकिंग इन बीसीसी क्रिस्टल। 3 ही तरह की है, एफसीसी, एससीसी, बीसीसी। कल बचेगी बीसीसी, जिसको मैं कल बताऊंगी आपको। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।